करें। यहाँ पे ये एनपीएस है, ट्रांसफ़र पॉलिसी खुसूसन नहीं है हमारी बहनों की, एक बड़ा समस्या है। अब आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू भी हमने मुकर्रर किया हुआ है, तो इस सिलसिले में आपकी स्ट्रेटजी क्या है? अब आगे से हम इस तरीके में मिलजुल के बैठ के एक मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम आने वाले टाइम में इसके लिए कौन सी पॉलिसी हमको इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एलजी साहब कुछ करेंगे नहीं। मुझे लगता है मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ कदम इस बारे में उठाएंगे, कुछ करेंगे इसके लिए। और इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई बजट नहीं बनाना है, कोई ज़्यादा बस ट्रांसफ़र करना। ये हमारी जो एसोसिएशन 10+ कैडर डायरेक्टर ग्रुप्स, ये जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में, दोनों प्रोविंस में काम कर रही है। 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट में सारी लिए हमारे से लग हो चुका है। तो 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, 2 प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। उसी की सुपरविज़न में ये सारे काम जो हम डिपार्टमेंट को जितने भी हमारे डायरेक्ट के इशूज़ हैं, हम प्रोविंस बाई वो हाईलाइट करते हैं टाइम टू टाइम। Good afternoon. I am Manjeet Singh Shiv, President All J&K+2 PSC Association। आज जो जहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के रूप में जहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स और प्रिंसिपल साहबान, बाकी कुछ लेक्चरर, डायरेक्टर ग्रुप्स यहाँ पे असेंबल हुए हैं। आज की जहाँ पे मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो इश्यूज़ थे, जो उसके ऊपर डिस्कशन से लेके था कि हमारे जो वर्निंग इश्यूज़ हैं, सबसे पहले जो मेन इशू है हमारा डायरेक्टर कोर्स का, वो MACP टाइम बोन प्रमोशन इन सिटू प्रमोशन का था। जो बड़े सालों से हमें एक ही ग्रेड में रखा जाता है। जैसे हमारी अपॉइंटमेंट होती है 5400 ग्रेड पे में, हम सालों 20 साल 25 साल इस ग्रेड में काम करने के बाद हम एलिवेट होते हैं प्रिंसिपल। वही कुछ लोग हो पाते हैं, तो उनको भी 200 का इंसेंटिव सिर्फ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलती है। तो ये एक हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ था पिछले बड़े सारे सालों से, जो डिपार्टमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया है। और इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को अभी एक फाइनल स्टेज पे लेके गए हैं कि इस चीज़ को हम मानते हैं कि इनके साथ इनजस्टिस था डायरेक्टर कोर्स के साथ। तो वो जो उसके ऊपर हमने आज यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट को बुलाया था कि हमारी डिपार्टमेंट ने जो डिमांड एक्सेप्ट की है, तो उसके ऊपर हमारी डिपार्टमेंट के प्रति ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आज की डेट में BK सिंह साहब, उन्होंने इस प्रोसेस को बड़ा तेज़ी से स्पीड अप किया पिछले 1 साल के अंदर। चाहे जो हमारी ये लिस्ट में डिमांड थी या और प्रमोशन एवेन्यूज़ थे इस कैटर में जो नहीं थे, उसमें एक साथ 2400 लोगों को सीनियर लेक्चर बनाया गया 1 साल के अंदर। JDO की प्रमोशंस की गई, प्रिंसिपल्स बनाए गए। उनके इन डिसीजंस को भी हम हेल करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बड़ी तेज़ी से 1 साल के अंदर जो डिपार्टमेंट ने जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए हैं, HRM सेल क्रिएट करना डिपार्टमेंट के अंदर, जितने भी सीनियरिटियों को अपडेट करना, ये सारे जो सराहनीय स्टेप डिपार्टमेंट ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने लिए हैं, हम उनको इस चीज़ के लिए पूरे एक वॉइस में 10+2 कैडर डायरेक्टर ग्रुप उसको सपोर्ट करता है और उसको हेल करता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का। और आने वाले टाइम में हमें ये लग रहा है कि जो हमारा एक जो मेन इशू था, वो बड़ी जल्दी ही वो फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू। बात से अभी समझे नहीं कि हमारी ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होती है। इसमें एक बहुत बड़ा फोक है वेमेन फोक हमारे साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है, ऑन द पैटर्न ऑफ रहबर तालीम वो लगे हैं। मुझे बताओ, जम्मू की लड़की को सांबा में शादी हुई है, कठुआ में शादी हुई है, उधमपुर में शादी हुई है, रामबन में शादी हुई है, क्या वो रामबन से जम्मू में काम करने के लिए आएगी? वो रामबन से जम्मू में कब पहुँचेगी? क्या उससे स्कूल इफेक्ट नहीं होता है? क्या उससे वो बच्चे मासूम नहीं होते हैं जो इफेक्ट नहीं होते हैं जो उस स्कूल में पढ़ते हैं? उन बच्चों का मुस्तकबल क्या बनेगा? उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा जिनको आधे दिन तक टीचर अवेलेबल है और आधे दिन के बाद ही उसे निकलना पड़ता है ताकि उसको भी अपने घर वापस जाना है? तो एक संगीन मामला है, इसको हल किया जाना चाहिए। एलजी साहब इंशाल्लाह हल करेंगे। एक और इशू हमारा है, जो अपर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स में SSA के तहत वो अपग्रेड हुए हैं, अभी तक मास्टर ग्रेड नहीं है। कल ऑर्डर आया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का,
कहा कि आप हाई स्कूल से शिफ्ट करें। हाई स्कूल से क्यों शिफ्ट करें? हाई स्कूल में मास्टर तो चाहिए ना, वहाँ भी बच्चों को मास्टर चाहिए। यहाँ पे एक नया पोस्ट क्रिएट करें ताकि उन स्कूलों को हेड मिले। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी है, अब हमारा पे स्ट्रक्चर दिल्ली के बराबर नहीं है, चंडीगढ़ के बराबर नहीं है, लद्दाख के बराबर नहीं है, इसमें डिस्पैरिटी है। अगर यूटी बराबर है तो पे में डिस्पैरिटी क्यों है? अहमद तांतरे, चेयरमैन जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम। आज हमने प्रेस वार्ता यहाँ पे बुलाई है, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो मेरे साथ जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, मेरे दाएं बाएं, और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू श्री राजेश पाल सिंह हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब शिवदेव साहब यहाँ पे हैं, असदुल्ला वानी है, मुजफ्फर वानी है, और भी हमारे बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी हमारे जहांगीर खान साहब हैं। यहाँ पे आज सुबह से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इसका कुछ हमारी डिमांड्स हैं, कुछ मुतालबात हैं जो हम आपके थ्रू, क्योंकि मीडिया का बड़ा रोल है, आपके बगैर तो आज एलजी साहब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो हम अभी मिले नहीं, तो हमें टाइम भी नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की, और हमें टाइम हमने मांगा भी नहीं टाइम उससे। तो हम आपके थ्रू, आपके माध्यम से ये 4 डिमांडें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहली डिमांड ये है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जिसको 2010 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, इसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि हम मानते हैं बुढ़ापे का सहारा है। एनपीएस स्कीम में हमने देखा है जो लोग रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन 2000, 500, 600, 700 रहती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक अच्छी खासी तादाद पेंशन में मिलती हैं मुलाजिम को, क्योंकि मुलाजिम अपना एनर्जी का टाइम, अपनी जवानी का टाइम जब सरकार को देता है या आम लोगों की सेवा में खर्च करता है, तो इसके बदले बुढ़ापे में इसको रिवार्ड तो मिलना चाहिए। वो सर्विस रूल्स में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम है। हम चाहते हैं कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम आई, ये कहाँ से आ गई है, और मुझे लगता है ये वर्ल्ड बैंक के तहत, एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत, या और आईएमएफ की डायरेक्शंस के तहत यहाँ हो रहा है। ये एक मुलाजिम कुश पॉलिसी है, ये मुलाजिमों के खिलाफ पॉलिसी है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि एनपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। इस सिलसिले में अगर ये मसला हल नहीं होता है तो कल यहाँ एक सेमिनार चला ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के तहत, जिसके नेशनल लीडर हैं सुभाष लांबा जी। उन्होंने भी कहा है कि हम फिर नेशनल स्ट्राइक का ऐलान करेंगे। हम पूरे मुल्क में इसके लिए फार्मर, जिस तरीके से फार्मर स्ट्रगल चली है, उसी तर्ज पर एक स्ट्रगल चलेगी पूरी इंडिया में, और जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ भी उनके साथ रहेंगे। जैसा उनका प्रोग्राम होगा हम उसमें शामिल। दूसरा हमारा मसला है कि रहबर तालीम की ट्रांसफ़र ही नहीं है। आप 20 साल से हम मुलाजिम हैं, अभी तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। सरकार एक गलतफहमी का शिकार हो रही है। रहबर तालीम स्कीम 5 साल के बाद बिल्कुल ख़त्म होती है, रेगुलर होता है, जनरल लाइन टीचर बनता है। इसकी भी ट्रांसफ़र उसी तरह होनी चाहिए जिस तरीके से एक जनरल लाइन टीचर की ट्रांसफ़र हो। अगर इसमें क्वालिटी एजुकेशन बढ़ता है, इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, एजुकेशन स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होते हैं, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि वो हमें ट्रांसफ़र नहीं कर